थोड़ा सा आपको मिद्दा मजबूत करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें होती हैं कमजोर मिद्दे वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। जी किबला नहीं होता ना, ऐसे होता शादी। कमजोर मिद्दे वाला कुछ बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा सा मिद्दा आपको मजबूत करना पड़ेगा। दोस्तान मोहतरम, फजाइल व कमालात का कोई बाब भी हो, फजाइल व कमालात का कोई बाब भी हो, मौला अली अलैहिस्सलाम आपको उसमें दर्जा अव्वल पर नजर आएंगे। जी किबला। और मैं शाह जी अर्ज करूं, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर बेटा जी समझते हो? ह्यूमन नेचर, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, समझते हैं? ये ह्यूमन नेचर है और किबला इंसानी फितरत है। ये मैं अर्ज कर रहा हूं, इंसानी फितरत है और किबला इंसानी हिस्ट्री है कि कायनात में एक इंसान एक से जायद फन में कमाल नहीं रखता। जी, यानी कि हर इंसान के पास एक से जायद फनून नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने यह सलाहियत अता फरमाई होती है कि वो एक काम से ज्यादा दूसरे काम भी जानते होते हैं। कुछ लोग लेकिन वो एक्सपर्ट एक काम में होते हैं। मैं मिसाल अर्ज करता हूं, जैसे कि एक आलिम दीन जो होता है वो पहलवान नहीं होता। जी, अब मस्जिद के जो हमारे इमाम साहब हैं, मौलवी साहब हैं, वो अलामा साहब तो हैं, इमाम साहब तो हैं, लेकिन वो पहलवान नहीं है। लेकिन अगर वो पहलवानी करते भी होंगे तो वो कोई अच्छे पहलवान नहीं होंगे। समझ आ रही मेरी बात को? इसी तरह एक जो पहलवान होगा वो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, और जो एक अच्छा डॉक्टर है वो एक अच्छा सिपा सलार नहीं होगा, और जो एक अच्छा सिपा सलार है मुमकिन है वो अच्छा साइंसदान ना हो। इसी तरह एक जो साइंटिस्ट है वो मजदूरी नहीं कर सकता। एक साइंसदान है ना, मजदूरी नहीं कर सकता। एक जो मजदूर है वो कीमियागिरी नहीं कर सकता। इसी तरह जो बंदा गाड़ी चलाता है वो घोड़ा सवारी नहीं कर सकता। अब जो घोड़ा सवारी करता है वो जहाज नहीं उड़ा सकता। तो अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं, जो जहाज चलाता है वो अपनी सल्तनत नहीं चला सकता, मुल्क नहीं चला सकता, वो अपनी जो सूबा नहीं चला सकता, शहर नहीं चला सकता। इसी तरह जो सल्तनत चलाता है मुमकिन है वो दीन के मसाइल ना बता सकता हो, है ना ऐसे। यानी कि एक फन रखने वाला दूसरे फन में कमाल का दर्जा नहीं रखेगा। लेकिन एक है, वो अगर मदीना की चटाई पे बैठा है तो वक़्त का खलीफा आके उसके कदमों में बैठ के पूछता है ये मसला कैसे है, और वो बताता है। और वो मसला पूछने वाले खलीफा ये फरमाते हैं लौला अलीयन हलाका उम्र, कि अगर अली ना होते तो उम्र हलाक हो जाता। एक है वल्लाह ताला एक है कि अगर वो खाड़े में जाता है तो वक़्त का जो सबसे बड़ा पहलवान जिसका नाम फत्ता है, जो 100 पहलवानों से लड़ता है, वो आके कदमों में गिर जाता है। एक है जिसके पास अगर कोई मरीज आता है तो वो हर मरीज के लिए स्पेशलिस्ट है। और एक है अगर वो जंग में जाता है तो उससे बड़ा सिपा सलार कोई नहीं होता, कि अल्लाह भी फरमाता है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। अगर वो घोड़े पे सवार होता है तो यमन के घोड़े पीछे रह जाते हैं, और अगर वो हवा में उड़ना चाहता है तो मुर्तजज पे बैठकर मदीना से खैबर में मुस्तफा की आवाज सुनकर नादे अलीयम मजहरल अजाइब, मुस्तफा खैबर में, अली मदीना में, इधर मुर्तजा की जात मुर्तजज पर बैठकर इस तरह घोड़े को टेक लगाते हैं। घोड़ा जहाज की रफ्तार से भी तेज मदीना से खैबर में पहुंच जाता है। एक है किबला, एक है अगर वो खिलाफत की कुर्सी पे आता है तो खिलाफत की कुर्सी
अपने आप पे फख्र करती है। अगर वो मिंबर पे आता है तो सलूनी सलूनी कबला तकफिदूनी का नारा लगाता है, और खुदा की कसम उसका जिक्र अगर मोमिनों में आए तो वो अमीरुल मोमिनीन है, अगर मुत्तकियों में आए तो वो इमामुल मुत्तकीन है, अगर औसिया में आए तो इमामुल औसिया है, अगर असफिया में आए तो वो इमामुल असफिया है। उसका जिक्र तमाम सहाइफ में है, तौरात में है, ज़बूर में है, अंजील में है, और कुरान में तो इतना है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जिसके मतलब कुरान में सबसे ज्यादा फजाइल वाली आयतें नाज़िल हुई उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। और हदीसें तो उसके मतलब इतनी इतनी हैं कि तब से लेके आज तक मुल्ला हैरान है कि मुस्तफ़ा ने सिर्फ इन्हीं के मतलब कहा है। मुल्ला परेशान, तब का मुल्ला आज का मुल्ला परेशान है कि मुस्तफ़ा ने सबसे ज्यादा इनके मतलब, और मुस्तफ़ा ने पता क्या कहा? मुस्तफ़ा ने फरमाया था, एक हदीस मुबारका है, मुस्तदरक इब्ने हाकिम ने इसे बयान किया है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि ए अली, अगर कायनात के सारे दरख्त कलमे बन जाएं और सारी कायनात का पानी स्याही बन जाए और सारे जिन्नो इंस तेरे फजाइल, तेरे खसाइल, तेरी शान लिखना शुरू हो जाएं, दरख्त खत्म हो जाएं, स्याही खत्म हो जाए, जिन्नो इंस खत्म हो जाएं, अली तेरे फजाइल खत्म ना हो, तेरे फजाइल खत्म ना हो, तेरे फजाइल। और मुस्तफ़ा जिन्हें अपनी रूह कहा करते थे, जिसे अपनी जान कहा करते थे, जिसे अपना गोश्त कहा करते थे, जिसे अपना खून कहा करते थे, जिसे अपनी खुशबू कहा करते थे, जिसे अपना सर कहा करते थे, जिसे अपने जैसा कहा करते थे, जिसे अपना भाई कहा करते थे, जिसे अपना साया कहा करते थे, और मुस्तफ़ा ने जिससे नबियों जैसी बेटी अता फरमा दी, और जिसकी औलाद को मुस्तफा ने कहा ये मेरी औलाद है, और फतवा दे दिया कि बाकी नबियों की नस्ल उनके बेटों से चलेगी, मुझ मोहम्मद की नस्ल अली से चलेगी, अली से चलेगी, अली से चलेगी। सैयदा ज़हरा जिन्हें अपना सरताज कहती थीं, हसनैन जिन्हें अपने बाबा जान कहते थे, गाजी अब्बास जिसे अपना मौला कहता था, सुलेमान जिसे अपना मालिक कहते थे, हजरत मिकदाद फरमाया करते थे मेरे बादशाह हैं, हजरत अबू ज़र फरमाया करते थे कि मेरे मालिक हैं, और जिसे मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, और जिसे मुनाफिकीन पता नहीं क्या क्या कहते हैं। दोस्ताने मोहतरम जिसे औलिया अली शाह हैदर इमामन कबीरा कहें, कि बादज नबी शुद बशीरन नज़ीरा कहें, जिसे वली शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार करें, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार कहें, जिसे कलंदर कहे हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तज़ा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यज़दानम, कि मैं अली की गली का छोटा सा साग कुत्ता हूं, जिसके मतलब किबला, जिसके मतलब हम कहते हैं कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है, कभी मुनाफिक हिलता है, कभी मुल्ला हिलता है, कभी मुफ्ती हिलता है, कभी मिंबर पे बैठा छलेडा हिलता है, कभी दर कांप जाता है, अब भी अली का नाम सुन के खैबर कांप जाता है। दोस्ताने मोहतरम, दोस्ताने मोहतरम, दोस्ताने मोहतरम, तो अर्ज कर रहा था, हैदर 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 हैदर